हेलो दोस्तों, तो भाई देखो दिल्ली पुलिस मैथ्स प्रैक्टिस क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे भाई 20 अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। अगर आप सभी इस क्लास से कुछ भी बेनिफिट उठा पाते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो भाई देखो पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। भाई पहले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि 4 अलग अलग रास्तों पर चल रहा है, ठीक है। और हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। एक व्यक्ति ए रास्ते पर जा रहा है तो वहां पर वो क्या कर रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि यहाँ पर स्पीड दी गई है तो ये है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने किलोमीटर जा रहा है भाई? 20 किलोमीटर तक जा रहा है, ठीक है। अब रास्ता दूसरा है, वो रास्ता है भाई बी रास्ता। बी रास्ते पर क्या है भाई? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और कितने किलोमीटर जा रहा है भाई? 15 किलोमीटर उस रास्ते पर जा रहा है, ठीक है। अब तीसरा क्या है भाई? सी है, ठीक है। सी एक रास्ता है जिस पर क्या कर रहा है भाई? 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है और 10 किलोमीटर का रास्ता इस पर तय करता है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई एक चौथा रास्ता है, वो क्या है भाई? डी है, जिस पर क्या कर रहा है भाई? 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है और 24 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। अब यहाँ पर हमें निकालनी है भाई इसकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो कोई भी एवरेज क्या है? एवरेज का मतलब होता है कि सभी में इक्वली इक्वली डिवाइड कर देना, ठीक है। अब एवरेज स्पीड में देखो यहाँ पर हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो किसी भी एवरेज स्पीड को निकालने के लिए आप लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया है और जिस समय में उसने उस डिस्टेंस को कवर किया है उससे आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल टाइम। अब यहाँ पर देखो हमें डिस्टेंस स्पीड मिली हुई है, यहाँ पर डिस्टेंस मिला है, तो टाइम कैसे निकालते हैं भाई? टाइम का फार्मूला आप जानते हैं कि टाइम बराबर होता है कि क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब अगर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं कि 5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा भाई? 4 घंटे, ठीक है। यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा भाई? 5 घंटे, ठीक है। और 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा भाई? 5 घंटे। और इसी तरीके से यहाँ लगेंगे भाई 6 घंटे, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई? अगर टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आएगा 69 किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम अगर हम देखेंगे तो ये आएगा भाई 20 घंटे, ठीक है। तो 20 हावर हमें चाहिए था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई? 69 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना होगा भाई? 20 हावर। तो एवरेज कितना निकलेगा भाई यहाँ से? 3.45 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है कि 5x माइनस 2y अपॉन में x माइनस 2y, इनका जो रेशियो है वो बराबर है 9/17 के, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि 9x अपॉन 13y क्या होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x और y की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे भाई 17 से 5 से यहाँ पर आ जाएगा 85x माइनस 34y बराबर आएगा भाई 9x माइनस 18y, ठीक है। x x एक तरफ कर लो और y y एक तरफ कर लो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? देखो 76x बराबर आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई x और y की वैल्यू, यानी कि x अपॉन y कितना आ जाएगा? 16/76, ठीक है। वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से 1, ठीक है। यहाँ से 4 से 1 और 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई? 19 आ गई, ठीक है।
यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो क्या देखो 9 इंटू 4 अपॉन में 19 इंटू 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई 36 अपॉन में कितना 247, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखो भाई थर्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो भाई थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि एक डीलर है, एक वस्तु को 72,000 रुपए का मार्केट प्राइस रखकर उसे 20% की छूट देकर यानी कि उस पर डिस्काउंट दे देता है 20%। अब कहता है कि अगर और 10% की लॉस हो जाता है उसे, यानी कि अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है उस वस्तु पर तो उसे 10% का लॉस हो जाता है। तो पहले तो इतना लिख लेते हैं भाई, ये देखो मार्केट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पर आता है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु को तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद जब हम चाहते हैं कि इस वस्तु को हम इतने रुपए में सेल करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर जो हम यानी कि कॉस्ट प्राइस के बाद जिसमें हमारा प्रॉफिट भी जुड़ा होता है, वही हमारा क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। अब देखो मार्केट प्राइस कितना रखा है भाई यहाँ पर 72,000, ठीक है। अब कहता है कि 20% की छूट दी जाती है। देखो भाई 20% की छूट का मतलब क्या है कि 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में सेल कर दिया जाता है, ठीक है। अब कहता है कि इससे जो लॉस हुआ है उसे 10% का लॉस हुआ है, यानी कि जो कॉस्ट हमने 10 रुपए लगाई थी, अब वो सेल कितने की हुई है? 9 रुपए की हुई है, ठीक है। अब कहता है कि अगर मार्केट प्राइस पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उस वस्तु पर 440 रुपए का प्रॉफिट हो, यानी कि सिर्फ वस्तु पर हमें कितना चाहिए? 440 रुपए का ही प्रॉफिट चाहिए। तो उस वस्तु पर यानी कि ये जो मार्केट प्राइस है इससे कितने कम प्रतिशत पर उसे सेल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई। अब 45 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई? 72,000, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भाई 1600, ठीक है। अब देखो हमें सेलिंग प्राइस तो चाहिए नहीं, क्योंकि सेलिंग प्राइस से हमारा कोई काम नहीं, हमें देखना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई? मल्टीप्लाई करेंगे तो 64,000, ठीक है। अब देखो अब कह रहा है कि 64,000 यानी कि प्रॉफिट कितना चाहिए था? सिर्फ 440 रुपए का प्रॉफिट चाहिए था। तो यानी कि 64,440 में उस वस्तु को क्या करना है? सेल करना है, जिस वस्तु का मार्केट प्राइस कितना रखा गया? 72,000 रुपए रखा गया। अब अगर हम इसमें डिस्काउंट देखेंगे, कितना डिस्काउंट यानी कि कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो यहां से निकालो भाई, यहाँ 0, यहाँ आएगा 6, यहाँ पर 5 और यहाँ आ जाएगा 7, यानी कि 7,560 रुपए का क्या दिया जाएगा? डिस्काउंट दिया जाएगा। अब ये 7,560 का जो डिस्काउंट है वो किस पर दिया जाएगा भाई? 72,000 रुपए पर दिया जाएगा, 72,000, ठीक है। मल्टीप्लाई 100, तो प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा देखो 10.5%, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सीजीएल वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी इस क्वेश्चन को काफी बार देखा गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सीख लेना। वे देखो एक इसमें कहता है कि एक व्यक्ति की जो इनकम है, ठीक है, एक व्यक्ति की इनकम जो है वो कितनी रखी गई है? 95,000। अब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है भाई? 75,000, यानी कि एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, ठीक है। तो इसकी सेविंग कितनी हुई होगी भाई? सेविंग हुई 20,000, ठीक है। भाई अगर इनकम 95,000 है, एक्सपेंडिचर 75,000 रुपए हो गया, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो वही तो हमारी सेविंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि इनकम में 18% की वृद्धि हो जाती है, तो 18% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई? 18% की फ्रैक्शन होती है 9/50, यानी कि जो इनकम पहले 50 थी उसमें अब 9 की वृद्धि हो गई है, तो बढ़कर कितनी हो गई? 59 हो गई है, ठीक है। तो 50 से बढ़कर कितनी हो गई भाई? 59 हो गई, ठीक है।
अब कहता है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है उसमें 12% की वृद्धि होती है। तो एक्सपेंडिचर 12 से बढ़कर, यानी कि 12 का मतलब क्या है, 3/25, यानी कि जो एक्सपेंडिचर पहले 25 था उसमें 3 की वृद्धि होकर वो कितना हो गया, 28 हो गया। तो 25 से बढ़कर कितना हो गया भाई, 28 हो गया। ठीक है। अब हमें बताना है कि सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर ये इसका कितने मल्टीपल है, अगर देखोगे तो ये इसका कितना मल्टीपल है, तो अगर कैंसिल करोगे तो इसकी यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1900। ठीक है भाई, 50 गुना 1900 करेंगे तो 9500 मिलेगा। अगर ये इसका 1900 गुना है तो इसका भी तो 1900 गुना होगा, तो इसका भी हम क्या कर देते हैं, 1900 गुना कर देते हैं। ठीक है, दो जीरो तो एज इट इज रह जाएगी। 19 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 71, यानी कि 70। ठीक है, 19 पांच 95, और 95 और 17 कितना होता है भाई, 95 और 17 हो जाएगा 102, यानी कि 112। ठीक है, यानी कि इनकम जो पहले, इनकम में 18% की वृद्धि हुई, यानी कि जो इनकम पहले 95,000 थी वो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 1,12,100 रुपए। ठीक है। अब देखो एक्सपेंडिचर में भी 12% की वृद्धि हुई है, यानी कि 25। अब देखो ये इसका कितना गुना है भाई, ये है भाई 3,000 गुना है इसका। ठीक है, तो इसका भी 3,000 गुना आएगा, तो इसका 3,000 गुना कितना हो जाएगा भाई, 84,000। ठीक है। अब देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो यहाँ पर सेविंग आ जाएगी, और सेविंग कितनी आएगी भाई, 2800 रुपए। ठीक है, 28,100 रुपए। ठीक है भाई। अब यही आपसे पूछा है कि सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितनी वृद्धि हुई भाई, 8,100 रुपए की वृद्धि हुई। कितने पर, 20,000 रुपए पर, और 100 पर प्रतिशत के लिए। ठीक है, तो यहाँ से दो जीरो से दो जीरो, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 40.5%। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो भाई दिल्ली पुलिस में ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप इन सभी के सभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका जो नेक्स्ट अभी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ पर कहता है कि दिव्या ने एक कार को 3.5 लाख रुपए में खरीदा और 4,35,000 रुपए में उसे सेल कर दिया, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ। भाई देखो 3.5 लाख रुपए में खरीदा और कितने में बेचा, सेल किया उसे 4,35,000। ठीक है, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ। अब अगर आप देखोगे तो 50 और कितना भाई, 80 5 85 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर माइनस करोगे तो माइनस कर लेना यहाँ पर भाई, 5 से 5, ठीक है 13 में से 5 गया 8, तो 85,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट किस पे हुआ, तो ये कॉस्ट प्राइस तो यही है इसका, भाई ये तो इसका कॉस्ट प्राइस है, और ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, उस कार को जब खरीदा है तो वो उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और जब उस कार को बेचा है तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कहता भाई, 3.5 लाख से इसको क्या करेंगे, कम प्रतिशत निकाल लेंगे इसका, तो दो जीरो से दो जीरो, ये दो जीरो। ठीक है, यहाँ से 5 से आ जाएगा 7, और यहाँ से 5 से आ जाएगा 17। ठीक है, पॉइंट में हम निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा भाई यहाँ पर 7, 2 सॉरी 2 नहीं, 27 पॉइंट समथिंग, सॉरी 24.3% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 24.3% हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो भाई सिक्स क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक सिलेंडर दिया गया है। ठीक है, देखो भाई इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है, डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर 7 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें दो चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन में, इसका सीएसए यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और इसका टोटल सरफेस एरिया, दोनों निकालना है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है यानी कि सीएसए जो होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई,
वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है, तो दोनों के दोनों यहाँ पर लगा देंगे और दोनों को ऐड करना है बस हमें। तो यहाँ पर देखो भाई 2 पाई आर यानी कि 2 गुना 22/7, रेडियस कितनी है भाई 7 और हाइट कितनी है भाई 2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 88। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 × 22/7 इंटू रेडियस यानी कि 7, और यहाँ पर 7 × 7 = 2 यानी कि 9। 7 से 7 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 44, और 44 × 9 हो जाएगा भाई आपका 440। 440 में से यानी कि 396 हो जाएगा। ठीक है, तो 396 हो जाएगा भाई। अब 396 में कितना ऐड करना है हमें 88 को ऐड करना है, तो 88 को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा कितना 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो अगर किसी भी सिलेंडर का आपसे ये याद ना हो कि भाई इसका हम एरिया कैसे याद करें, तो एरिया याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि देखो जैसे कि भाई आपके सामने ये सिलेंडर है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि इसके देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें ना तो इसके नीचे का जो एरिया होता है ना तो हमें वो चाहिए होता है, ना ही हमें इसके ऊपर का एरिया चाहिए होता है। हमें सिर्फ ये एरिया चाहिए होता है जो कि इसको कवर किए हुए है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि ये सर्कल भी ऐड होगा और ये सर्कल भी ऐड होगा जो कि यहाँ पर हमने कर रखा है। ठीक है, अगर हम चाहते तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते, लेकिन एक साथ लिखने से ये काफी बड़ा हो जाता और उसमें कंफ्यूजन होती, तो इसलिए मैंने अलग अलग बता दिया। ठीक है, अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शहर में भालू की जो जनसंख्या है वो लगातार 3% की दर से बढ़ती है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। फिर देखो कहते हैं शहर में जो भालुओं की जो जनसंख्या है वो 3%। 3% का मतलब क्या होता है भाई? 3% का मतलब क्या है कि 3/100, यानी कि जो जनसंख्या पहले 100 थी वो बढ़कर 103 हो रही है, और ऐसा लगातार 2 सालों तक हो रहा है। तो पहले साल हुआ, दूसरे साल हुआ, लेकिन 2 साल के बाद यानी कि x की कोई जनसंख्या होगी, x कोई भी जनसंख्या होगी, उसमें पहले 3% बढ़ाई, फिर 3% बढ़ी। ठीक है, और ये बढ़कर टोटल कितनी हो गई भाई? 21,218 हो गई। ठीक है, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई, देखो पहले जाएगा 2 पर, ठीक है, फिर 0, फिर 6 पर, यहाँ से दिख करेंगे तो यह जाएगा 2 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 20,000, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि x ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिलें खरीदी। ठीक है, 180 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी भाई? 40 पेंसिल खरीदी। ठीक है, और कहता है कि 180 ही रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो 2 दर्जन का मतलब कितना है? 24 पेन खरीदे। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि एक पेन और पेंसिल के जो मूल्य का अंतर है वो कितना होगा। तो अगर आप इसका एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो एक पेंसिल का मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? यहाँ आ जाएगा 4.5 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जाएगा भाई 12 से, और ये हो जाएगा 15 पर, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 7.5, तो ये आएगा, यानी कि एक पेन का जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 7.5 रुपए। बस आपसे इनका अंतर पूछा है, तो अंतर कितना आ जाएगा भाई? 3 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 रुपए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब भाई 9th क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस के फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर
कहते हैं ए ने अपने वेतन का 45% जो है वो फूड पर खर्च किया है। ठीक है, 45% जो है वो फूड पर खर्च कर लिया। अब कहता है कि अपने वेतन का 5% जो है वो उसने डोनेट कर दिया है वृद्धाश्रम। डोनेट लिख देते हैं। ठीक है, अब कहता है कि वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपए खर्च करता है, तो इसकी इनकम कितनी होगी? अब देखो भाई 45 और 5 यानी कि भाई कितना प्रतिशत हो गया? 50%। और 50% की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई? 28,500। ठीक है, अब आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, क्योंकि इनकम अपने आप में कितनी है भाई? 100% है। तो 100% के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56 और 1 57,000 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भाई 10 क्वेश्चन में कहता है कि एक एक पेंटिंग को 12 दिनों में बना देता है और बी उसी पेंटिंग को 8 दिनों में पेंट करता है। ठीक है, और सी उसी पेंटिंग को 10 दिनों में पेंट करता है। ठीक है, अब कहता है कि जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जाती है, बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ देते हैं। पहले दिन ए पेंट आरंभ करता है। बेसिकली देखो, पहले इसका वर्क निकालो। वर्क अगर निकालोगे तो यहाँ पर 120 आएगा। इसकी एफिशिएंसी 10 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 15 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12। ठीक है, तो भाई देखो, पहले दिन ए काम करेगा और दूसरे दिन ए प्लस बी काम करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन ए प्लस बी ने मिलकर काम किया, तीसरे दिन ए प्लस सी ने मिलकर काम किया। ठीक है, और चौथे दिन फिर ए प्लस बी ने काम किया और इसी तरीके से सर्कल चलता है। ठीक है, अब देखो भाई, ए ने अगर पहले दिन काम किया तो 10 काम यहाँ पर हुआ। ठीक है, दूसरे दिन ए और बी ने काम किया तो यहाँ पर कितना काम होगा? 25 काम होगा। तीसरे दिन ए और बी सी ने साथ में काम किया तो यहाँ पर 22 काम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरीके से चलता जाएगा। अब देखो भाई, अगर ए ने पहले दिन काम किया है तो काम यानी कि 10 अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 0, 110। ठीक है, अब देखो भाई, 2 दिन का मिलकर 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 2 दिन में काम हो रहा है भाई 7 और 47। ठीक है, 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 47। तो ये जो बचा हुआ काम है ये लगभग कितने दिन में हो जाएगा? तो अब अगर आप देखोगे तो 2 दिन तो इसको कंप्लीट लगेंगे करने में, क्योंकि 47 गुना कितना होता है भाई? 94 होता है। ठीक है, और 6/47 काम आपका बच जाएगा। सॉरी, 16/47 काम आपका बच जाएगा। अब देखो, 2 दिन तो ये लग रहे हैं। एक दिन पहले इन्हें काम, सॉरी, 2 दिन, 4 दिन ये लगेंगे, क्योंकि एक ग्रुप बनाया ना मैंने भाई, ए प्लस बी का और ए प्लस सी का। तो इन दोनों ने मिलकर जो काम किया वो 47 काम किया, और इस हिसाब से 2 बार यानी कि 2 बार इनकी साइकिल घूमेगी। तो 2 बार में ये कितना? 4 दिन यहाँ पर काम कर लेंगे। तो 4 दिन से कुछ ज्यादा। ठीक है, और 4 दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, तो टोटल कितना काम कर लेंगे अभी? 5 दिन तो ये कंप्लीट काम कर लेंगे। और 5 दिन से 0.4। अब अगर आप इसको पॉइंट में बनाना चाहते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा भाई, ये 3 या 4 आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, डेज। ठीक है, जो ऑप्शन मैच कर रहा है उसके हिसाब से लिख दीजिए अगर पॉइंट में निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो 5.4 दिन इसको लग जाएंगे इस काम को कंप्लीट करने। ठीक है, अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन में यहां पर हो क्या सकता है भाई, यहां पर आपको काम थोड़ा ज्यादा भी निकल सकता है। तो आपको समझना कैसे है कि अगर ऐसा ग्रुप बन रहा है तो इस ग्रुप को पहले उसे डिवाइड करो। जो यहाँ पर देखो, अगर ये ग्रुप 3 लोगों का बनता, ए प्लस सी प्लस डी होता, तब ये 3 ग्रुपों का होता, तब यहाँ पर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते और फिर उस हिसाब से इसके दिन निकालते। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ज्यादा भी हो सकता है, तो उस हिसाब से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी 11 क्वेश्चन देखते हैं।
देखो भाई 11 क्वेश्चन में कहते हैं कि 5 वुमेन किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करती है, यानी कि 8 दिन तक जब वो मिलकर काम करती है 5 वुमेन, तो काम कंप्लीट हो जाता है। अब कहता है कि 8 बच्चे यानी कि 8 चाइल्ड उसी काम को करते हैं तो वो 10 दिन लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि काम तो दोनों का बराबर ही है भाई। ये मिलकर 8 दिन काम करेंगे तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ये मिलकर 10 दिन तक काम करेंगे तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि दो महिलाएं यानी कि 2 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले तो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं काम के हिसाब से। फिर देखो 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि डब्ल्यू सी का जो कोफिशिएंट होगा वो डब्ल्यू की वैल्यू होगी, और डब्ल्यू का जो कोफिशिएंट होगा वो सी की वैल्यू होगी। तो डब्ल्यू की जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी एफिशिएंसी जो आएगी, और चिल्ड्रन की जो आएगी वो आएगी 1। अब देखो किसी एक में यहाँ पर रख दो, W यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि काम कितना हो जाएगा, टोटल 80 हो जाएगा। तो 80 वर्क हो जाएगा आपका, ठीक है। 80 वर्क हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा 8 सॉरी 4 प्लस चिल्ड्रन रखोगे तो 4, तो ये हो जाएंगे 8, और 8 के हिसाब से इस काम को करवाओगे तो ये लगेंगे आपको 10 दिन, ठीक है। तो 10 दिन में हो जाएगा भाई आपका ये काम, ठीक है। अभी 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई 12 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है √6 और √8, और तीसरी वैल्यू है भाई √21, और यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसका जो फोर्थ रेशियो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा। अब देखो जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा, वही रेशियो इसका इससे होगा, ठीक है। तो यानी कि इनके जो रेशियो है वो सेम होंगे। अगर रेशियो सेम है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ भाई √6/√8 बराबर आएगा √21 में x, इसको एक नाम दे देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। अब देखो भाई मैं √8 को क्या लिख सकता हूँ भाई, √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, ठीक है। और इस √6 को क्या लिख सकता हूँ भाई, √2 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। और इस √21 को क्या लिख सकता हूँ भाई, √3 मल्टीप्लाई √7, ठीक है। अब देखो ये √3 से ये √3 कैंसिल, इस 2 रूट से ये कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 2√7, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक है भाई। अब देखो भाई 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई 13 क्वेश्चन में कहता है कि 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो 5 घंटे यानी कि टाइम मिल गया 5 आवर, टोटल डिस्टेंस मिल गया भाई 240 किलोमीटर, ठीक है। अब कहता है कि यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। यानी कि देखो 5 किलोमीटर, यहां से इसकी हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा भाई, स्पीड बराबर हो जाएगा भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना भाई 240 किलोमीटर है, टाइम कितना भाई 5 घंटे है, तो स्पीड आ जाएगी भाई आपकी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहता है अगर वो अपनी स्पीड से आधी स्पीड में इसी डिस्टेंस को कवर करे तो इस स्पीड से आधी स्पीड क्या हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 240 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 10 आवर, ठीक है। तो कितना ज्यादा लग रहा है भाई, पहले लग रहे थे 5 घंटे, अब लग रहे हैं 10 घंटे। तो टोटल जो डिफरेंस आ रहा है यानी कि अब जो समय बढ़कर आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 घंटे, इनका जो डिफरेंस है वो 5 घंटे आ रहा है, ठीक है। तो 5 आवर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब कहते हैं एक दुकानदार 14 क्वेश्चन में। देखो भाई 14 क्वेश्चन में कहते हैं एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40%
का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फिर देखो मार्केट प्राइस वही सेलिंग प्राइस, ठीक है, और इधर है कॉस्ट प्राइस। कहता है मार्केट प्राइस पर जो भी उसका प्राइस रहा होगा उस पर 40% की छूट देता है। अब 40% का मतलब क्या है, 2/5। ठीक है, यानी कि 5 रुपए की वो वस्तु रही होगी, उसने 2 की छूट की, तो सेल कितने की भाई, 3 रुपए की सेल की। ठीक है, अब कहता है उसके बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 20% का जानते हो भैया आप, फ्रैक्शन कितने बनेगी, 1/5, यानी कि 5 रुपए की कोई चीज है और वो सेल कितने में हो रही है, अब 6 रुपए में हो रही है, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि उसका मार्केट प्राइस 2400 रुपए है तो उसका सीपी क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले एसपी को बराबर कर लो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। बेसिकली इस 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी, 2400। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 240। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। और आपसे क्या पूछा है, सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बस, 5 गुना 240। ठीक है, ये हो जाएगा 1000, यानी कि 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये हो जाएगा भाई आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। देखो भाई 15 क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि एक व्यक्ति एक स्कूटर से 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है भाई, स्कूटर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, भाई 64 किलोमीटर पर आवर की ये रफ्तार से गया। ठीक है, तो मान लो भाई ये एक ही घंटा चला, तो 1 घंटे में इसने दूरी तय कर ली 64 किलोमीटर। ठीक, अब कहता है कि वह साइकिल चलाकर वापस अपनी इसी स्थान पर वापस लौटता है। भाई यहां से गया होगा ये गाड़ी से, ठीक है, यहां से गया है गाड़ी से, और यहां से आ रहा है भाई साइकिल से। ठीक है, तो साइकिल से चलाकर ये वापस आ रहा है भाई। ठीक है, भाई साइकिल चलाकर वापस आया और साइकिल की स्पीड कितनी है भाई, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कहता है पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड रही होगी वो क्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एवरेज स्पीड बताया कि एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस लेते हैं, हम उनमें टोटल टाइम लेते हैं। तो एवरेज स्पीड में हम क्या लेते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर मैंने कहा कि ये एक ही घंटा गया है, यानी कि एक ही घंटा इसने गाड़ी चलाई होगी, तब ये 64 किलोमीटर चला रहा है। अब मैं कहता हूं कि ये वापस आ रहा है, तो वापस आते हुए इसने 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, अब देखो 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 64 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा, तो भी 4 घंटे इसे लगेंगे। तो यहां तक आने में इसे कितनी देर लगेगी, 4 घंटे, और गया कितने घंटे में था, तो 1 घंटा। ठीक है, अब देखो 64 किलोमीटर ही गया है, 64 किलोमीटर ही आया है, तो टोटल इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 128 किलोमीटर। और 128 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगाया है, 1 घंटा जाने में, 4 घंटे आने में, तो टाइम कितना हो गया भाई, 5 घंटे। तो यहां से इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई, 5 10, 5 25, 5 21, यानी कि 25.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 16 क्वेश्चन में यहाँ पर हमें 5 बैल दी गई है जो कि कुछ समय के अंतराल पर बार बार रिंग होती है। ठीक है, तो ये सुबह सबसे पहले 9 बजे रिंग होती है। ठीक है, 9 बजे सुबह रिंग हुई। अब अंतराल में कितने होते हैं भाई, पहली को बजने में लगते हैं 12 सेकंड, दूसरी को बजने में लगते हैं भाई 18 सेकंड। ठीक है, तीसरी बजती है भाई 24 सेकंड के अंतराल पर, और चौथी बजती है भाई 36 सेकंड और फिर 45 सेकंड के अंतराल पर। तो 36 सेकंड और फिर बचते भाई 45 सेकंड के अंतराल। अब हमसे पूछा गया है कि अगर हमने इसे 9 बजे एक साथ बजाया है
तो 9 बजे के बाद ये एक साथ दोबारा कितने बजे बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता है कि भाई ये हर 12 सेकंड में एक बार बजेगी, ये हर 18 सेकंड में एक बार रिंग होगी, ये हर 24 सेकंड में, ये 36 में और ये 45 में। तो बेसिकली जब इनका एलसीएम होगा, यानी कि अगर हम इनका एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम यानी कि जिस टेबल में ये भी आ रहा हो, जिस सेकंड में जितने सेकंड पर ये भी बजे, ये भी बजे, ये भी बजे, ये भी बजे, ये भी, तो बेसिकली हमें इनका क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो एलसीएम 45, 36, 24 और 18 और 12, इनका एलसीएम कितना होगा भाई? एलसीएम यहां पर हम करेंगे भाई, ठीक है, 3 से कर लेते हैं, 3 से 15, 12, 8, 6 और 4, ठीक है। 4 से निकाल लेते हैं, 4 से 3, 2 और 1, 6 एज इट इज या 15 एज इट इज, ठीक है। 3 से निकालेंगे, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, ठीक है। 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 5 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 10, 10 या 30, और 30 गुना 12 कितना होता है भाई? 36, ठीक है। तो 360 सेकंड के बाद क्या होगा, ये सारी की सारी एक साथ रिंग करेंगे, और 360 सेकंड को अगर हम मिनट बनाएंगे, तो मिनट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड, तो यानी कि 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद ये एक साथ रिंग करेगी। तो पहले अगर हमने 9 बजे एक साथ बजाई है, तो 9 बजे के बाद 9 बजकर 6 मिनट पर ये एक साथ रिंग होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपकी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखते भाई। देखो भाई 17 क्वेश्चन में, सेवनटीन क्वेश्चन में कहते हैं भाई, 80,000 रुपए की दर से 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 रुपए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 80,000 एक अमाउंट है, ठीक है। ये कितने वर्षों में 10% रेट पर 1,17,128 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमें इसको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं, हमें क्या देखना है कि यहाँ पर देखो 10% है। अब 10% का मतलब क्या है भाई? अगर मैं इसको देखूं, तो 10% का मतलब क्या है कि हर साल 10 से 11 हुई होगी, फिर 10 से 11 हुई होगी, फिर 10 से 11 हुई होगी, यानी कि इसी तरीके से बढ़ी होगी। और मुझे सिर्फ समय पता लगाना है कि कितने समय में ये इतना हुई होगी, ठीक है। तो समय लगाने के लिए ज्यादा नहीं सोचना, समय लगाने के लिए क्या करना होगा भाई, यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर टी रखते हैं 1+r बटे में कितना रखते हैं 100, और यहाँ आता है हमारा टाइम, और बराबर में आता है हमारी जो अमाउंट बन चुकी है। तो बनी कितनी है, 1,17,128, ठीक है। पी कितना है, 80,000 है, तो 80,000 को रख लेंगे बटे में, ठीक है। आर की जगह कितना रखना है, 10 रखना है, तो ये हो जाएगा टोटल 110, ठीक है। अब देखो जितने समय में, समय का मतलब क्या है कि यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 11/10, ठीक है, टाइम। यानी कि ये जो टाइम होता है ये इसी की पावर होता है, यानी कि कितने समय में इसकी पावर इतनी बन सकती है। तो अब अगर आप देखोगे, तो मुझे पता है कि 8,000 तो इसकी कोई पावर बन नहीं सकती भाई, बेसिकली तो इसी की पावर बननी है ना, तो 8,000 तो नहीं बन सकती। लेकिन अगर हम देखें तो 10,000 तो बन ही सकती है ना, और 10,000 बनने में कितना समय लगता है, 4, यानी कि 10 की पावर 4 कितनी होती है, 10,000 होती है। तो ये टाइम कितना हो जाएगा इसका, 4 साल, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व करके देख सकते हैं। आप इसको 8 से कैंसिल करेंगे, 8 से कैंसिल करोगे तो भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 8 एकम 8, ठीक है, 3 यहाँ पर, 8 चौक 32, ठीक है। और ये होगा
8 6 48, फिर 3, फिर 8 चौक 32 और 8 एकम 8। और आप जानते हैं कि 11 की पावर जो 4 होती है वो ये होती है और 10 की पावर 4 ये होती है। ठीक है, तो अगर आप इसका फोर्थ रूट करेंगे तो यही आएगा। तो ये बेसिकली कितने साल लगेंगे भाई? 4 साल लगेंगे इसको। ठीक है, अभी 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन में देखो भाई, 18 क्वेश्चन में कहता है कि 9 सेंटीमीटर रेडियस और 15 सेंटीमीटर हाइट एक शंकु को पिघलाकर एक 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन में बनाया जाता है, तो बेलन का डायमीटर क्या होगा? देखो भाई, एक शंकु है यानी कि एक कोण है। ठीक है, इस कोण की जो रेडियस है वो कितनी है भाई? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है भाई? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बेसिकली इसको पिघलाया गया। अब देखो, पिघलाया गया है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो तो सेम ही होगा भाई। जो पिघलाने से इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका एरिया चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई एक बेलन का, सॉरी शंकु का? वो होता है भाई पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है इसका वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम से किस में बदल दिया गया? बदला गया है तो भाई बेलन। ठीक है, और बेलन की हाइट कितनी है? तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है ये होता है कोण का। ठीक है, और ये होगा सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां पर देखोगे तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा भाई? 1/3 पाई यानी कि 22/7। रेडियस कितनी होगी? 9 × 9। और हाइट कितनी आएगी? 15। ठीक है, तो इससे 3 से इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, बेसिकली पाई को एज इट इज रहने दो ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे, क्योंकि यहाँ भी पाई अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई 9 × 27 हो जाएगा, 27 × 15 हो जाएगा और 15 गुना इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सॉरी इसको तो करना ही नहीं है ना, तो 9 × 27 × 15 हो जाएगा। और 15 सत्ते 105 यानी कि 5 और 10, 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 40, यानी कि 405 पाई यहाँ पर आ जाएगा आंसर। ठीक है, और इस 405 पाई से हमें ये वाली वैल्यू बनानी है। तो देखो भाई यहाँ पर यानी कि कोण का, सिलेंडर का क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पर? 45 दे रखी है। ठीक है, अब देखो ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा, क्यों? क्योंकि कोन को जो पिघलाया है तो पिघलाने से उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा। एरिया चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम तो आपका सेम ही रहेगा। तो इसीलिए ये जो इसका जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा इसके वॉल्यूम के। तो इसका वॉल्यूम कितना आया भाई? 405 पाई। ठीक है, अब पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 9, और इसकी रेडियस आ जाएगी कितनी भाई? यहाँ पर 3। और रेडियस पूछी नहीं है हमसे, पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर आ जाएगा 6, और 6 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जानते हो ना कि रेडियस का 2 गुना होता है आपका डायमीटर। ठीक है, 19 क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। देखो भाई 19 क्वेश्चन में कहते हैं कि मोहन एक टेबल को इतने रुपए में सेल कर रहा है, यदि उसका प्रॉफिट 18% है तो टेबल का सीपी कितना होगा? ठीक है, तो कितने मूल्य में भाई? 2832 रुपए में सेल कर रहा है। ठीक है, ये इसका एसपी है, और यहां पर आएगा इसका कॉस्ट प्राइस। कहता 18% का इसे प्रॉफिट हो रहा है, तो 18% जानते हो भाई, अभी बताया था कितना होता है? 9/50। ठीक है, यानी कि 50 रुपए की चीज कितने की सेल हो रही है अभी? 59 रुपए की सेल हो रही है। ठीक है, तो यहां से 59 की वैल्यू निकाल लो। 59 की वैल्यू अगर निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई? ये आएगा भाई 4 गुना। ठीक है, और ये जाएगा भाई 8 पर। ठीक है, 48 आएगा भाई यहाँ पर। डिवाइड करना चाहते तो डिवाइड करके देख सकते हो भाई। देखो गुना 4 यानी कि 200 हो जाएगा। 9 936 हो जाएगा, तो 236 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 7 से 3 4 आ जाएगा, तो 472।
तो बेसिकली 8 पर जाएगा तो ठीक है भाई, 48 पर जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी 48 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो गुना 48 पे। अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर लीजिए, यूनिट डिजिट से आंसर लगाना चाहते हैं तो यूनिट डिजिट से लगा लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से इसका 8 में 72 आना चाहिए भाई यहाँ पर। सीपी इसका 2400 कैसे हो जाएगा? ओ सॉरी भाई, यहाँ पर आएगा आपका 50, 50 से 59 हुआ है ना, तो इसलिए भाई सॉरी भाई, ये हो जाएगा 520 यानी कि 2000 और 8 पंजे 40 यानी कि 2400 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? 2400 रुपए होगा, ठीक है। अबे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कहता है भाई 40 से लेकर 50 तक बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? तो प्राइम नंबर तो हमें एग्जैक्टली खुद ही काउंट करने होते हैं, इसकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है। प्राइम नंबर की एक आइडेंटिटी होती है कि प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं तो 2, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, और इसी तरीके से देखो इन सभी के दो दो फैक्टर हैं, या तो ये खुद से डिविजिबल है या फिर ये 1 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इनके बीच में देखो भाई, यहां से आएगा भाई 41, ठीक है, 43, और अगर आप देखोगे तो 47। तो ये तीन ही प्राइम नंबर होते हैं 40 से लेकर 50 तक। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 3, ठीक है। तो ये हो जाएगी भी आपकी आज की सीरीज, और उम्मीद करूंगा भाई आज की सीरीज आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो भाई इस वीडियो को जरूर शेयर करो। और भाई जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कजन्स वगैरह हैं, और अगर वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की सीरीज को आप उनसे जरूर शेयर करो, ताकि वो जो सारे प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आपके आ चुके हैं उन सभी से एक बार आपकी मुलाकात हो जाए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस तरीके की जो तैयारी है वो मेरी अभी अच्छी चली हुई है या नहीं हुई है। अगर आप इससे प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो भी बेसिक तरीके हैं, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली है, तो भी आप इससे काफी सारा बेनिफिट उठा सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू।